ऑयल के क्राइसिस और ईवी का स्लो डाउन ग्लोबल मार्केट में इंडिया पे इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑटो वर्ल्ड के टॉप न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ग्लोबली क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इंडिया के ऑटोमोबाइल मार्केट में तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल करके आ रही है कि इन्होंने सेल्स में एक बहुत तगड़ा रिकॉर्ड सेट कर दिया है पिछले 7 सालों से। फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेकर के 2026 तक इन्होंने तगड़ा सेल्स रिकॉर्ड बनाया है। हर गाड़ियां बिकी हैं। कार, बाइक, ऑटो, ट्रक सब ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स पे हैं इस टाइम पे इंडियन मार्केट में। ईवी की भी डिमांड काफी बढ़ती जा रही है। टोटल इन्होंने 2 करोड़ 80 लाख गाड़ियां बेच दी हैं इस फाइनेंशियल ईयर। इतनी ज्यादा ग्रोथ हमको देखने को क्यों मिल रही है, इसका मेन रीजन अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे तो समझ में आएगा। मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसका जो मेन रीजन निकल कर के आ रहा है वो बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स रिलीफ जो मिला था हमको, जो पिछले साल चेंजेस हुए थे, उसकी वजह से लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया है। प्लस दूसरा मेन रीजन ये निकल करके आ रहा है कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को लोन मिल जा रहा है, इजीली लोन मिल जा रहा है, पेपरलेस लोन मिल जा रहा है। तो उसकी वजह से भी फाइनेंस करना ज्यादा इजी पड़ रहा है गाड़ियों को। और गाइस, कार हो चाहे बाइक, ईवी का एडॉप्शन बहुत ही तेजी से इंडियन मार्केट में एडॉप्ट किया जा रहा है। इंडियंस ईवी को बहुत अच्छे से अपना रहे हैं। ग्लोबली ऐसा कुछ सीन नहीं है, लेकिन इंडिया मार्केट में बहुत सही जा रहा है। बट गाइस, गाड़ी चलाने के लिए चाहिए हमको पेट्रोल, और पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाले हैं फ्यूचर में। ईरान और यूएस वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया है। गाइस, ये वो रास्ता है जिससे दुनिया का 20% ऑयल वहीं से निकल करके आता है, और ईरान ने वहां पर अभी कब्जा कर लिया है। शिप्स को जाने नहीं दे रहा है वो, जिसकी वजह से सप्लाई काफी डिस्टर्ब हो गया है। पहले ऑयल के प्राइसेस थे $80 पर बैरल, और अभी $100 से भी ऊपर बढ़ चुके हैं प्राइसेस। तो गाइस, ये सब के चक्कर में फ्यूल के प्राइसेस तो ऑलरेडी क्रूड ऑयल के प्राइसेस तो बढ़ चुके हैं, इंडिया में बहुत जल्दी बढ़ने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो गाइस, अगर फ्यूल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो चीजों के दाम भी बढ़ने वाले हैं। और गाइस, ट्रांसपोर्टेशन के लिए दूसरा रास्ता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है इंडिया वाइज और ग्लोबली भी। तो गाइस, ईवी मार्केट में महिंद्रा तो कमाल ही कर रहा है। मतलब पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में उसने 8,200 समथिंग कुछ गाड़ियां बेची थी ईवीज में, और इस साल 2026 तक आते आते उन्होंने कितनी गाड़ियां बेच दी होंगी, आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और गैस करिए। 42,721 गाड़ियां, सीधा 400% का ग्रोथ, 5 गुना ज्यादा है गाइस। तो अब सवाल उठता है कि महिंद्रा इतना ज्यादा अच्छे से ग्रो क्यों कर पाया। देखिए गाइस, पहले महिंद्रा के पास ईवी लाइनअप में मात्र एक ही गाड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। अब कम से कम 4 से 5 गाड़ियां रखे हैं, जिससे कस्टमर को बहुत सारे ऑप्शन चूज करने को मिल जाता है। तो ये एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन है 400 से 500 किलोमीटर तक की रियल वर्ल्ड रेंज वो लोग ऑफर कर रहे हैं। प्लस वो लोग एसयूवी ही बनाते हैं, और इंडियंस को एसयूवी बहुत पसंद है गाइस। अभी वो लोग सेडान, हैचबैक उनको उतना पसंद नहीं है, एसयूवी उनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी पे है। इंडियंस तो लव एसयूवीज, बट यूएस में क्या चल रहा है ईवी मार्केट में। यूएस का ईवी मार्केट बहुत ही खराब चल रहा है गाइस। VW तो अपनी एक इलेक्ट्रिक कार ID4 की प्रोडक्शन को ही बंद कर दिया यूएस मार्केट में। VW का कहना है कि ईवी की डिमांड अभी स्टेबल नहीं है, मार्केट अभी अनप्रेडिक्टेबल है। VW अपना फोकस फिर से पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर शिफ्ट करने जा रहा है। VW ने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि कस्टमर अभी वहां की मार्केट में पूरी तरीके से इसके लिए रेडी नहीं थे। कुछ ज्यादा ही सेल्स ड्रॉप देखने को मिला रिसेंट मंथ में। और गाइस, एक बहुत बड़ा फैक्टर, करीबन $7,500 का जो सब्सिडी मिलता था, अब वो नहीं मिल रहा है, उसको भी रिमूव कर दिया गया है। तो ईवी गाड़ियां और भी ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। कंपनी अब ईवी गाड़ियों पे पैसा लूज कर रहे थे। आई डोंट नो मैं इसका नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, बट एटलास बिकी थी 71,000 यूनिट्स, और इनकी ID4 जो इलेक्ट्रिक वाली है वो बस 22,000 यूनिट्स ही बिकी थी। इसीलिए उन्होंने बंद करने का डिसीजन लिया। ग्लोबली ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो लॉजिकली देखें तो ईवी की डिमांड बढ़नी चाहिए, बट ईवी की डिमांड अभी शॉर्ट टर्म के लिए टेम्पररी यूएस मार्केट में अभी कम है, लो है। लेकिन ईवी ही फ्यूचर है गाइस, इंडिया के लिए भी और ग्लोबली पूरे दुनिया के लिए भी, एनवायरमेंट के लिए भी ईवी ही बेस्ट है। और एनवायरमेंट से याद आया गाइस, गवर्नमेंट अब कैफे नॉर्म्स 3 को भी इंडिया में लागू करने वाला है। अगले साल 2027 से ये लागू हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हमको, बेटर माइलेज वाली गाड़ियां देखने को मिलेंगी। कार के प्राइसेस थोड़े से महंगे हो जाएंगे बिकॉज उसमें नई टेक्नोलॉजीज यूज होंगी। और गाइस, हाइब्रिड कार बहुत इंक्रीज होने वाली है। तो गाइस, कार ओनर्स के लिए अपडेट यहाँ पर खत्म होता है, बट बाइक ओनर्स के लिए कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज निकल करके आ रहा है कि हो सकता है आने वाले कुछ साल में आपको बाइक से ज्यादा
स्कूटर देखने को मिले आने वाले 5 से 10 सालों में। गाइस, इंडिया में स्कूटर की ग्रोथ रेट है 9% पर ईयर, बट ईवीज का ग्रोथ रेट है 34% पर ईयर और बाइक मात्र 4% पर ईयर पर ही टिका हुआ है। स्कूटर का जो ग्रो करने का मेन रीज़न निकल कर के आ रहा है वो है अर्बन लाइफस्टाइल की वजह से। स्कूटर को चलाना ज़्यादा ईजी रहता है और इजी रहता है तो ये वाइडर ऑडियंस के लिए भी ज़्यादा बेहतर रहता है। प्लस सिटी में ट्रैफिक में चलाने के लिए ज़्यादा कन्वीनियंस पड़ता है, गियर लगाने का कोई झंझट नहीं, क्लच दबाने का कोई झंझट नहीं, तो इसको जो लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और गाइस, स्कूटर को चलाना मेंटेन करना ज़्यादा ईजी पड़ता है, स्पेशली ईवी व्हीकल्स, और डेली कम्यूट के लिए ज़्यादा बेहतर रहता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। और गाइस, बाइक भी कहीं जा नहीं रहे हैं, वो इंडिया मार्केट में है, बट अभी स्कूटी ज़्यादा उसको डोमिनेट कर रही है। बाइक परफॉर्मेंस सेगमेंट में ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, प्लस जो गांव के एरियाज़ हैं उसमें बाइक ज़्यादा काम आता है, और लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपको ट्रेवल करना है तो वहाँ पर भी बाइक ज़्यादा काम आता है, वहाँ पर अभी भी बाइक रहेगा ही रहेगा।